मैं जहां गया था वहां भी राम जी रो रहे थे। तब की बार तो बड़के राम रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं रोते हुए राम जी को देखकर फिर से आपको भ्रम न हो जाए, इस भय के कारण नहीं ले गया। मां बोली प्रभु अकेले चले गए। शंकर जी बोले अकेले नहीं गया, फिर कौन गया साथ में? शंकर जी कहते हैं कागभुषुंडी यहां दर्शन करिए स्क्रीन पर, किसके साथ गए हैं? कागभुषुंडी जी के साथ गए। कागभुषुंडी जी कौवा है। मां बोली प्रभु अयोध्या जाने के लिए कौवे महाराज मिले थे आपको, अरे और किसी को ले लिए होते साथ में। शंकर जी बोले देवी मैं जानबूझकर कागभुषुंडी जी के साथ गया। क्यों? हम दोनों के इष्ट एक हैं। मेरे इष्ट भी बालक राम है और उनके इष्ट भी बालक राम है। देखिए अयोध्या कभी जाना हो ना तो उसी भगत के साथ जाइएगा जिस भक्त की राम जी में श्रद्धा हो। यदि वृंदावन वाली पार्टी को आप लेके पहुंच गए, जो कन्हैया के भगत हैं, यदि उनकी पार्टी को आप लेके पहुंच गए तो वो एक ही दिन में ऐसा उद्वास करेंगे कि आपको अयोध्या छोड़ के वृंदावन पहुंचना पड़ेगा। और कन्हैया के भगत यदि आप हैं तो वृंदावन उसी को लेकर जाइए जो कन्हैया का भक्त है। यात्रा उसी के साथ करिए माई बाप जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो, फिर यात्रा पता चलने वाला नहीं है, आनंद की वर्षा होगी यात्रा में। आपको एक घटना मैं बताऊं, ये जो माता जी लोग बजाई ना करके, ये तो शुभ वाद्य है ना इधर का। हम लोग एक बार बहुत पहले लगभग 8-9 साल हो गया छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करने गए। कहा हो? ना मन पसार नहीं, विष्णु भैया की पहली कथा गनियारी। तो वो गनियारी जो स्थान है ना, जंगली क्षेत्र है, उड़ीसा बॉर्डर के पास में है, तो वहां उड़ीसा का बहुत प्रभाव है। तो हम लोग कथा का पहली बार अनुभव हुआ वो जीवन में। कथा करने गए, भीड़ लगी है। जैसे आरती खत्म हुआ, एक साथ कल्पना करिए लगभग 5-6 हजार माता जी लोग शुरू हो गई। अब वो जब बजने लगा ना, हमारे कैमरामैन डरा के कैमरा लिए दिए गिर पड़े डर के मारे। ये शुभ वाद्य है, ये भी आनंद का क्षण है। जरा बजाइए माई लोग तो, कहां कौन बजाती हैं? क्या बात है, जय हो। इस ध्वनि को सुनकर दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाती है, मां गदगद हो जाती है? जय हो। यही अपनी पहचान है। देखिए जीवन में कितना भी विकास हो जाए, अपने रूट को पकड़ के रखिए, अपने संस्कृति को पकड़ के रखिए। संस्कृति ही हमको जगत में सम्मान प्रदान कराती है और कराती रहेगी। क्या बात है, हमसे तो बन ही नहीं पाता है। तो शंकर जी कहते हैं देवी कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया, जाकर देखा उस समय दशरथ जी के पास जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही प्रदान किया। किसी ने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, रथ मांगा रथ दिया, सोना मांगा सोना दिया, हीरा मांगा हीरा दिया, कपड़ा मांगा तो कपड़ा दिया। अब देखिए हम आपको एक बात बोले, दुई समान किसी को मत दीजिए। बोले कि वो बुरा नहीं मानेगा ना। सन पापड़ी का डिब्बा मत दीजिए किसी को।
खरीद के लाइए, अपने खोल के खा लीजिए। नहीं तो बेचारा डिब्बा भी कहता है कोई हम तो को खोल लो, 2 महीने से घूम रहा हूं, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। सोन पापड़ी का डिब्बा और दूसर का वो जो कपड़ा रेडीमेड वाला आता है ना, पैकिंग वाला कुर्ते पैंट का सेट लगा हुआ, देना है तो थान में से कटवा के दे दीजिए। वो भी घूमता है बेचारा, कपड़ा भी वो भी किसी को दीजिए ना। वो समझ रहे हैं ना, वो हर कंपनी का सेट आता है, उसमें कुर्ते का कपड़ा पैंट का कपड़ा रहता है, तो उसको कोई सिलवाता नहीं है भैया, वो सालों साल घूमता है। हम उनको दिए, वो उनको पकड़ा दिए, वो रखा रखा भी आए में काम आई। हे प्रभु, उसको जब आप सिलवाने जाइएगा ना, इतना अगर थोड़ा तंदुरुस्त आदमी हो जाए तो उसका ना पैंट बनेगा ना शर्ट बनेगा, इतना छोटा कपड़ा होता है वो। देना है ना, देखिए किसी को कोई सामान दीजिए तो ऐसा दीजिए कि सामने वाला उसका उपयोग कर सके। हम कहां कर रहे हैं ना, यदि सामने वाला उपयोग ना कर सके, इससे अच्छा मत दीजिए। अगला मांग तो नहीं रहा है आपसे, आदमी दान करता है। एक फोटो हमने देखा, किसी ने हमको दिखाया, अस्पताल में लोग केला दान कर रहे थे। केला, बाबूजी एक केला पकड़ के 5 लोग खड़े थे फोटो खिंचवाने के लिए। केला कितना था? एक, वो भी वो कटाली केला था, छोटका वाला। एक केला 5 लोग पकड़े थे। सोचिए इतना दान लेकर वो आदमी तो दब के मर जाएगा उसमें, और ऊपर से उसका फोटो खींच के उसको पोस्ट भी किए थे, दानवीर लोग केला दान करते हुए। है ऐसा ना करिए हो। एक और निवेदन करूं, बुरा नहीं मानिएगा ना। किसी को कोई वस्तु दान करिए ना तो उसको फोटो खींच के पोस्ट मत करिए, पोस्ट मत करिए। आप पोस्ट कर देते हैं तो उस बेचारे की इज्जत की धज्जी उड़ा देते हैं। आप जगत को बताते हैं कि किसी लायक नहीं है, इसको मैं दे रहा हूं तो ये जी रहा है। ऐसा ना करिए। किसको दिखाना है हो? किसको दिखाना है? जिसको देखना है वो देख रहा है। भगवान सब देख रहे हैं कि आप अपने जेब से निकाल करके दान कर रहे हैं कि चंदा में से मांग कर लिया करके दान कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। इसीलिए चुपचाप करते रहिए। ये भी न जानिए कि कोई नाम ले। वो एक दोहा है, एक महापुरुष थे, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, वो किसी को दान देते थे ना तो ऐसे देते थे, देते समय सिर झुका लेते थे, आंख से आंख मिला के नहीं देते थे। तो किसी ने पूछा कि आप देते समय इतने बड़े आदमी हैं, आप दिन रात देते रहते हैं, देते समय आप सिर क्यों झुका लेते हैं? बोले मैं जब जन्म लिया था तो क्या ये सब सामान लेकर के आया था? नहीं, इस सामान जो मैं दे रहा हूं इसको भगवान ने मुझे दिया है। देने वाला और है जो देता है दिन रैन, मैं तो बीच में निमित्त मात्र हूं। अलोग भरम हम पर करे ता सोनी चूनैन। देने वाला कोई और है, उसका सामान मैं लेकर के पहुंचा रहा हूं और लोग कहते हैं कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख ऊपर नहीं उठा पा रहा हूं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे झुक जाते हैं। ये भाव रखना चाहिए। चक्रवर्ती जी के पास लोग आए, जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। मांगने वाले इतने संतुष्ट हो गए कि महाराज को आशीर्वाद देने लगे। सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। हे महाराज, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीष देते हैं। और ये क्रम चलता रहा। कौन सा क्रम? ये देने का क्रम चलता रहा। देखिए, भगवान यदि दे रहे हैं ना तो निकलने का भी एक रास्ता बना के रखिए। पानी आवे और पानी बह जाए
तो शुद्ध बना रहता है, पानी आ करके जमा हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। जब बहुत रुपया, जौन आदमी न रुपया खर्च करता है न करने देता है, कुंडली मार के सांप नियर उसी पर बैठा रहता है, तो एक समय ये भी आता है कि घरवा वाले दिन रात भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको उठाइए इनको उठाइए प्रभु, न खा रहे न खाने दे रहे हैं। मिठाई आवत है घर में तो जबले भुअरी ना लग जाए, भुअरी समझते हैं, भुअरी मिठाई के ऊपर 4-5 दिन बाद फफूंदा पड़ जाता है, तो मिठाई लेके कई लोग, आप लोग भी देखे होंगे ऐसे लोगों को, मिठाई घर में आ जाए डिब्बा, किसी को खाने नहीं देंगे, और जब भुअरी पड़ी जाए कहेंगे ले बाबू ले जा पानी से धो धो के खा ली। अरे जब पानी से धोना है तो पहले खिला दीजिए, ये अवसर क्यों आए कि पानी से धोना पड़े? ये स्वभाव है, इसलिए आ रहा है तो देते रहिए। अयोध्या में महाराज ने एक दिन नहीं दिया, ये क्रम चलता रहा। बाबा कहते हैं नामकरण संस्कार का समय आया। श्री दशरथ जी महाराज ने सुअवसर जानकर, शुभ दिन जानकर गुरुदेव भगवान को बुलवाया है। गुरु जी आए, दिव्य आसन पर उनको बिठाकर उनका पूजन किया है, पांव पखारा है और हाथ जोड़कर निवेदन किया। महाराज ने, गुरुदेव आपने जो मेरे बच्चों के नाम पहले से अपने मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, श्री गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मन में विचार करने लगे कि आज मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा, जो भगवान पूरे जगत को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। बोले महाराज इनके अनेक नाम हैं, परंतु आपने पूछा है तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले श्री दशरथ जी महाराज की गोद में राम जी बैठे थे। महाराज से गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में विराजमान है, आप जानते हैं ये कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। बोले बाद में है, इसके पहले बहुत कुछ है। बोले क्या है? गुरु जी कहते हैं ये आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुखरा सी करते त्रैलोक सुपा सी करते त्रैलोक सुपासी। बोले आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है। किसके समुद्र है राम जी? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? सही में समुद्र कौन कौन देखा है? और टीवी पर, टीवी के ऊपर कौन कौन देखा? हाँ, सब लोग देखे हैं। समुद्र की विशालता का पता जब समुद्र के किनारे पहुंचिए तब पता चलता है। कितना भी बड़ा अभिमानी क्यों ना हो, समुद्र तट पर जाने के बाद उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। इतना विशाल। गुरुदेव कहते हैं कि समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये राम जी आनंद के समुद्र है। ये पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये सुख के धाम है। और आपको एक बात बताऊं महाराज, ये वही हैं जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आप भले कन्हैया के भगत हो, भले शंकर के भगत हो, भले दुर्गा की उपासना करते हो,
भले हनुमान जी के उपासक हों, परंतु यदि जीवन में विश्राम प्राप्त करना है तो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर कोई विश्राम देने वाला नहीं है। अखिल लोकदायक विश्राम, विश्राम का मतलब समझते हैं? हाँ? नहीं, वो आराम है, विश्राम नहीं है। विश्राम बहुत कठिन है, अब बिना राम जी की कृपा से आएगा नहीं। विश्राम का अर्थ है, बोलूं, घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात, अपने घर के लोगों की विष रूपी कड़वी बात पीने के बाद भी उनके लिए जिसके मुख से केवल राम राम निकल रहा है वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। विषपान हो जाए उसके बाद भी हम राम राम उच्चारण करते रहे, विश्राम है। इस बात को जीवन भर याद रखिएगा। आदमी मन खराब हो ना तो कड़वा बोल जाता है। मन कितनों खराब हो, बोली को सावधान रखिए, क्योंकि मन अभी खराब है, थोड़ी देर बाद आपका मन ठीक हो जाएगा। लेकिन आप जो कड़वा बोल देंगे ना, वो जीवन में कभी ठीक होने वाला नहीं है। वो तो उसका प्रभाव तो वैसे ही बना रहेगा। हो मन तो ठीक हो जाएगा आधे घंटे बाद। कड़वी बात पी कर भी यदि हम अपने आप को संतुलित बना के रखे हैं और हमेशा सामने वाले की मंगल की कामना कर रहे हैं, इसको कहते हैं विश्राम। और ये बिना राम जी की कृपा के प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहा अखिल लोक दायक विश्राम। इसलिए महाराज जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, आज के बाद उनका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम अस नाम। आज से इनका नाम क्या होगा? जोर से बोलिए, राम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए राम लला सरकार की जय। राम जी के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है, लेकिन हमको आपको अधिकतर कौन सा नाम याद रहता है? राम। जानते कारण क्या है? महाराज दशरथ राम नहीं बुलाते थे, महाराज दशरथ राघव बुलाते थे। हमारी सीता मैया करुणा निधान बुलाती थी, कोई रघुनंदन बुलाता था, है? कोई भरताग्रज बुलाता था। लेकिन हम और आप क्या बुलाते हैं? राम। इसका भी एक कारण है, आगे के प्रसंग में समय मिला तो सुनाऊंगा, चाहे अभी सुना देता हूं। जब भगवान शबरी मैया को गति देने के बाद पंपा सरोवर पर जाकर लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, वहां नारद जी आए थे। बाबू, नारद जी आए थे राम जी से मिलने। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले, मांगिए। नारद जी बोले, प्रभु आपके अनेक नाम हैं, मैं चाहता हूं प्रभु उन अनेक नामों में जो आपका राम नाम है ना, वो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए प्रभु, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब राम जी ने वहां पर नारद जी को वचन दिया, ठीक है नारद जी, मेरे सभी नामों में मेरा राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम होगा। हो ना, क्या है हो? नो राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। वहां पर राम जी ने वचन दिया है। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया गोद में लेकर भरतलाल जी को बैठी हैं। गुरु जी कहते हैं, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व। गुरुदेव ने कहा आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। क्या होगा? क्यों इनका नाम भरत क्यों होगा? क्योंकि ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, जोई मने जो विश्व का भरण पोषण करता है, उनका नाम आज से भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराते हैं? बोलिए बोलिए, भरत जी सबको खाना खिलाते हैं?
तो भरण पोषण कैसे करेंगे? ये प्रश्न है। आप में से जो रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा, अथवा अब जब पढ़िएगा तो अयोध्या कांड को ध्यान से पढ़िएगा, आपको एक बात बार बार दिखाई पड़ेगी। क्या? बार बार गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, ऋषि मुनि लोग कह रहे हैं भरत जी से कि भरत जी आप जीव नहीं हैं, राम प्रेम की मूर्ति हैं आप। अर्थात राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गोस्वामी जी तो अंत में लिख दिए कि भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में राम जी का प्रेम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। अब आप बताइए, किसी जग में आम का रस भरा हो और उस जग के पास गिलास आके खड़ा हो जाए, ग्लास, तो ग्लास में क्या भरेगा सौरव बाबू? बोलिए। सेव का रस। क्या भरेगा? आम का रस। जो जग में भरा है वही ना भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम भरा है, और जो भी भरत भैया की शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे। जो पूरे जगत को राम प्रेम से भरता है उसका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया थे। क्या नाम है उनका? सबसे छोटे भैया का क्या नाम है? शत्रुघ्न जी। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके छोटे कुमार, जो भी इनका नाम लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये आश्चर्य का विषय है, शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु कैसे मिट जाएंगे। आपको एक मैं बात बताऊं, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गनि माने गिन के गरियावत है। एक पक्षी बेचने वाले के पास 2 तोता थे। तोता, आप समझ रहे हैं ना? एक तोता को साधु बाबा खरीद ले गए और दूसर के तोता को दुष्ट खरीद ले गया। दोनों एक ही गांव में रहते थे, साधु बाबा दुष्ट। ले जाके पिंजड़ा में ले जाके घर में रख लिए। एक दिन तोता बेचने वाला उस गांव में पहुंचा। 1 साल बाद सोचा पता करें हमारे तोतवा कैसे हैं दोनों। तो साधु के घर में पहले गए तो जो तोता था वो देखकर बोला, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम जय सिया राम, स्वागतम स्वागतम, आइए स्वागतम स्वागतम, जय सिया राम जय सिया राम। बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे क्या बात, क्या अद्भुत। इससे मिला, हाल चाल लिया। दूसर के तोता के पास जैसे गेट में पहुंचा, धर सारे के, मार सारे के, पार सारे के, लगा गरियाने। जैसे गेट में पहुंचा तोता गरियाने लगा, गाली देने लगा, सुमिरि ही राम देहि गनि गारी। गिन के गरियावत है। ऐसा काहे है हो? है तो दोनों तोता एक ही साथ बड़े हुए हैं। हम किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, हम किसका जीवन में स्मरण करते हैं, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार पर दिखाई पड़ता है। अब मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं इस बात को। आप 1 साल तक साधु महात्माओं का चिंतन करिए, संतों का चिंतन करिए, संतों की कथाओं को सुनिए, भक्तों के चरित्र को सुनिए। 1 साल के भीतर आपका जीवन साधुता से संपन्न हो जाएगा। और 1 साल आपको दुष्ट व्यक्ति के बारे में बात करिए, चोर चुहाड़ के बारे में बतियाइए, गुंडा के बारे में बतियाइए। 1 साल बाद आप शुरू हो जाएंगे, पकड़ ले, मार दे, पीट दे। हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के
मौन पात्र हैं, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। और हम आपको एक सूत्र दे रहे हैं, जिस मनुष्य को घर में मौन रहने का स्वभाव आ गया, उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या का जड़ ही बोलना है। कई लोग तो कहते हैं महाराज हमको बोले ना, हम मुंहुए पर बोल दिए। अरे बड़ा अच्छा किए भाई, आपको शील्ड मिलना चाहिए। काहे बोल दिए? चुप हो जाते तो क्या बिगड़ जाता। हमारी एक दादी थी गांव में, अब तो नहीं है, भगवत धाम चली गई। वो नकली दांत पहनती थी। बाबूजी जो पहले वाला सेट आता था ना, ऊपर का सेट नीचे का सेट, हमारे बाबा का हम लोग दांत लगवाए तो रात को निकाल के सोते थे। निचवा वाला कुकुर लेके भाग गया। दिन भर हम लोग खोजते रहे, नहीं मिला। फिर बोले अब हम पहनबे नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं पहने। वो जो दादी थी ना, वो नकली दांत लगाती थी। तो जब गांव में किसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले अपन दांत निकाल के हाथ में पकड़ती थी और उसके बाद झगड़ा शुरू करती थी। कितनों समझाए दादी, एहू उम्र में कहे 80 साल की अवस्था में लड़ती थी, दांत निकालने शुरू हो जाए। हम एक दिन पूछे, दादी दतवा निकाल के कहे लड़त हो? बोले पागल हो, बहुत महंगा है, यदि लगा के चिल्लाएं तो गिर के टूट जाए। तब मौन होने का स्वभाव बनाइए। शत्रुघ्न भैया का जो नाम लेगा, उनका स्वभाव उसके जीवन में आएगा और उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लक्षण धाम, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नारायण हैं। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली बोलिए लखनलाल सरकार की। अभी नामकरण संस्कार हुआ, भाव स्वभाव गुरुदेव बताएं, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। इधर आते हैं बाबू, हम किसको पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं? लड़का लड़की भैला पर जो घरवा आवत है, नाचत गावत है, ढोलक उलक बजा के अयोध्या भी पहुंच गए और बाहर से ही गाते गाते जा रहे हैं। आंगने में कहां पर आंगने में बधैया बा